जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी रूस से तेल खरीदने के सख्त खिलाफ थे, आज वही रूस का तेल खरीदने की वकालत करते नजर आ रहे हैं और इसी बात को लेकर ईरान ने उनका मजाक उड़ाया है। दरअसल वेस्ट एशिया में जारी जंग के बीच तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। फिलहाल तेल का दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुका है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो कीमतें $120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से रूस का तेल खरीदने की अपील की है। इस पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब दुनिया से रूसी तेल खरीदने के लिए भीख मांग रहा है, जबकि कुछ समय पहले तक वही देश दूसरों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत पर महीनों तक दबाव डाला था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन अब ईरान के साथ सिर्फ 2 हफ्ते की जंग के बाद व्हाइट हाउस प्रशासन खुद भारत और बाकी दुनिया से रूस का तेल खरीदने की अपील कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप को लगता था कि अगर वो ईरान के खिलाफ इस अवैध युद्ध में अमेरिका का साथ देगा तो बदले में अमेरिका रूस के खिलाफ उसका समर्थन करेगा। अराक्ची ने इस पूरे मामले को बेहद शर्मनाक बताया। ईरानी विदेश मंत्री ने यूरोप को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के खिलाफ अमेरिकी समर्थन पाने की उम्मीद में कई यूरोपीय देश ईरान के खिलाफ एक गैर कानूनी युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। अराक्ची ने अपने पोस्ट में फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के फ्रंट पेज का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। उस हेडलाइन में लिखा था कि तेल की बढ़ती कीमतों से रूस की कमाई में तेजी से इजाफा हो रहा है। 13 मार्च को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने फिलहाल दुनिया के देशों को समुद्री रास्तों पर फंसे रूसी तेल को खरीदने की अनुमति दे दी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यह फैसला अस्थायी है और इससे रूस को ज्यादा फायदा नहीं होने दिया जाएगा। रूस की तरफ अमेरिका का झुकाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कई इंश्योरेंस कंपनियों और प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए वॉर रिस्क बीमा तुरंत रद्द कर दिया। दुनिया के करीब 90% जहाजों का बीमा करने वाले इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ P&I क्लब्स के 12 में से 7 सदस्यों ने यह फैसला लिया और इसे 5 मार्च की आधी रात से लागू कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर पर्शियन गल्फ में किसी तेल या मालवाहक जहाज पर हमला होता है तो पूरा नुकसान जहाज की कंपनी को खुद उठाना पड़ेगा, और अगर जहाज ही नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि दुनिया के कई देशों तक तेल की सप्लाई रुक सकती है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक और प्रस्ताव सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जहाजों के लिए पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों को सुरक्षा देने की कोशिश करेगी। लेकिन यह योजना कितनी कारगर होगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। जब दुनिया पहले ही तेल संकट का सामना कर रही है, तब रूस की ओर झुकाव के कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हूवर इंस्टीट्यूशन के फेलो और कॉलमनिस्ट नियल फर्ग्यूसन लिखते हैं कि अमेरिका की संस्था DFC यानी यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी अपनी सीमाएं हैं। सरल शब्दों में समझें तो DFC अमेरिका की एक सरकारी संस्था है जो दुनिया के दूसरे देशों में विकास और निवेश के लिए फंड उपलब्ध कराती है। DFC की कुल सीमा $205 बिलियन है, लेकिन खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों की संख्या और उनके तेल की कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर कुछ जहाजों पर भी हमला हो गया तो $5 बिलियन का फंड ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। सामान्य समय में इस इलाके से हर हफ्ते 350 से ज्यादा तेल टैंकर गुजरते हैं। फर्ग्यूसन आगे लिखते हैं कि यह अमेरिका के लिए एक बेहद महंगा सौदा भी साबित हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने व्यापारिक जहाजों को वॉर रिस्क कवरेज दिया था, तब खजाने को उस समय के हिसाब से $159 मिलियन का नुकसान हुआ था, जो आज के हिसाब से लगभग $2.8 बिलियन के बराबर बैठता है। वैसे भी इस समय अमेरिकी नौसेना कई मोर्चों पर युद्ध में उलझी हुई है। ऐसे में विदेशी शिपिंग कंपनियों के टैंकरों को लगातार एस्कॉर्ट करना उसके लिए आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरान भी ये अच्छी तरह जानता है कि सीधी लड़ाई में वो अमेरिका को नहीं हरा सकता। इसी वजह से वो भूगोल का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान उस समुद्री रास्ते के मुहाने पर बैठा है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। सीधी भाषा में कहें तो ईरान का संदेश साफ है, अगर हम डूबेंगे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर डूबेंगे। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसी बीच अमेरिका ने भी ईरान के एक बड़े कमजोर बिंदु को निशाना बनाया है। वेस्ट एशिया जंग का आज 15वां दिन है। अमेरिका ने ईरान के खार्क द्वीप पर स्थित मैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला गया तो इस द्वीप के तेल ढांचे पर भी हमला किया जा सकता है। फिलहाल हमला केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित रखा गया है। खार्क द्वीप वही जगह है जहां से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। तो ये थी पूरी जानकारी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।